ऊपर जाओ। चलें, आप लोग भी थाने चलें। हम क्यों चले? आपका और सावल का स्कैंडल सच है या फिर फसाना? ओए बस करो। सिर्फ बदनामी से काम नहीं हो। लड़की के दामन पे अगर एक दफा बदनामी का दाग लग जाएगा तो उससे शादी करने कौन आएगा? हाँ मलिक, तुम अपना काम शुरू कर दो। कहानी के सबसे अहम किरदार। हमारे तो रास्ते का कांटा हट गया ना, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब कोई मशवरा दो ना वही दबाए, क्या करना चाहिए? आप भी पिया को ऐसा समझती हैं? अब उन लोगों को पता चलेगा कि सेठ दाऊद से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अब तो मैं भी तुम्हें ये कहूँ, अब इस जंग में पीछे ना हटना। इस लड़की ने तुम्हारे बाबा के साथ ऐलान जंग किया है, तुम्हें क्या लगता है किसकी साइड लोगे? सेठ दाऊद एक मर्तबा फिर अपने इरादों में नाकाम होने वाला है। उसने पहले पिया को बदनाम करने की कोशिश की होती है, लेकिन लोगों ने उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया होता। सेठ दाऊद ये बात जानता है, लोग बहुत जल्द ये बातें भूल जाते हैं, इसीलिए कुछ ऐसा किया जाए कि लोग कभी भी ये बात ना भूल सकें। इसीलिए वो मलिक को फ़ोन करेगा और उसे यही बात करता है, बदनामी से कोई काम नहीं बनता, तुम्हें जाकर पिया को अगवा करके लेकर आना होगा। सेठ दाऊद के भेजे हुए गुंडे पिया के घर चोरी छुपे पहुंच जाते हैं और पिया अपने रूम में मौजूद होती है, लेकिन उनको पिया के कमरे का नहीं पता होता। इसीलिए वो पिया को ढूंढते ढूंढते पिया के माँ बाप तक पहुंच जाते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर चुप करवा देते हैं। और पिया जैसे ही आवाज़ें सुनती है और उसे फौरी तौर पर यह बात समझ आ जाती है, सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि सेठ दाऊद ही होगा। इसीलिए वो फौरी तौर पर सावल को फ़ोन करती है और सावल जैसे ही ये फ़ोन सुनेगा उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी और सावल फौरी तौर पर पिया जी को बचाने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा और वो जाकर पिया जी को छुपा लेता है। और सेठ दाऊद के भेजे हुए गुंडे पिया को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो पिया को नहीं ढूंढ पाते और वो असलम साहब को भी छोड़कर चले जाते हैं। और असलम ने पहले ही अपने घर वालों को वार्न किया था कि सेठ दाऊद किसी भी हद तक जा सकता है और सेठ दाऊद तो यही सोच रहा होता है कि वो पिया को किडनैप करके लेकर ही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता।